मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मैं एक सप्लायर हूँ, मेरा काम है। तो ये मेरे भाई भी लगते हैं और दोस्त भी हैं, दोस्त के भाई हैं। ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है मांझे से, ये इनका नाम मोहम्मद सलमान है, मौलाना आज़ाद नगर के रहने वाले हैं। ये आए दिन जो घटना हो रही है, इसको प्रशासन रोक नहीं लगा रही है। कायदा तो यह है, प्रशासन को इससे पहले मालूम नहीं है, प्रशासन को सब पता है कहाँ मांझा बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा है। कायदा तो यह है भाई, ये प्रशासन को रोक लगानी चाहिए और कायदे में बहुत ज़्यादा रोक लगानी चाहिए। अब ये मृतक मर गया, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, ये कौन क्या देखेगा। इससे मेरी सरकार से दरख्वास्त है, इस पे मांझे पे रोक लगाई जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। जबकि मांझे पे तो बैंड लगा हुआ है। बैन किस कुछ टाइप का बिक रहा है करीब? बैन तो साहब सरकार की नज़र में लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस पे खुलेआम बिकवा रही है। गली गली बिक रहा है। आप बताइए कहाँ नहीं बिक रहा है। आप जाएंगे चोरी छुपे मांझा लेने जाए, तुरंत मिल जाएगा आपको मांझा, कहीं भी चाहे। और अभी तक पांच से ये छठा छठा वाकया है। और गर्दन भी इस तरह की कटी है, शायद ही इस दौर में छठे छठे केस में इस तरह की गर्दन कोई कटी हो। गर्दन इस तरह से कटी है जैसे किसी ने तलवार मार दी हो। बहुत ज्यादा कटी है, हमारी तो रूह काम का ही देखते हुए। मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे ही मौत, लीटरों के हिसाब से खून बहा है वहाँ पे। किसी से भी आप आने जाने वाले से पूछिए, पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर बहुत ज्यादा खून बहा है वहाँ पर। मैं डॉक्टर समी अहमद खान हूँ, जो हमारी रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और जो ये हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, हम ये एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो आज सुबह 7 बजे वार्ड नंबर 11 में हुआ है। हमारे 2 ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स एक पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, उसकी थोड़ी हालत बिगड़ी थी, तो उन लोगों ने सीपीआर जो प्रोसीजर होता है वो भी शुरू करा। बट वहाँ पे जो उनके अटेंडेंट्स थे, उन्होंने बदतमीज़ी करी उनके साथ और फिजिकल असॉल्ट तक की बात आई है। मतलब एक डॉक्टर का कान का पर्दा भी फट गया है कि इतनी मारा-पीटी हुई है उनके साथ। जो डॉक्टर हैं जो इनका आप बता रहे हैं घायल हुए उनका क्या नाम है और किस वार्ड में इनके ये वार्ड नंबर 11 में है, ये जूनियर रेसिडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर रिजवान। सिर्फ इन्हीं के साथ मारपीट हुई है या किसी नहीं, और? वहाँ पे इनके साथ मारपीट हुई है, इनके साथ और जूनियर डॉक्टर्स थे, जो इंटर्न्स थी, फीमेल इंटर्न्स थी, उनके साथ भी उनका बीपी अपैरेटस छीना गया है। जो डॉक्टर कार्तिकेय है, उनका 50,000 रुपीज़ का स्टेथोस्कोप था, वो भी तोड़ दिया गया है और वो मिला ही नहीं है वापस। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को भी डैमेज करा है वहाँ के अटेंडेंट्स ने। जो मरीज आया था जिसको जो अटेंड कर रहे थे उसको परेशानी क्या थी और कब से एडमिट था? वो उसको मतलब वो पेशेंट एडमिट हुए थे, वो 48 ईयर ओल्ड मेल थे, वो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ एडमिट हुए थे, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ। उनको बेसिकली डेंगू हुआ था, तो वो डेंगू के बाद उनको शॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो उनकी हालत गंभीर हो गई थी, तो इसके लिए उनको एडमिट करा था। किस बात को लेकर के इनमें आपस में झगड़ा हुआ क्या है? मतलब पेशेंट की हालत जो थी वो डिटेरिएट करी सुबह 7 बजे, तो वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे उन्होंने सीपीआर की तैयारी करी। तो बट वहाँ पे जो अटेंडेंट्स थे उनमें से वो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमारे पेशेंट के ऊपर, तो उनकी इसलिए हालत गंभीर हुई है। अब डॉक्टर का क्या एक्शन है इसको लेकर के हड़ताल कर दी देखिए, गई है, कब हाँ, तक हड़ताल रहेगी? हमारी जो एसोसिएशन है, जो हम लोगों ने ये डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि जिन लोगों ने भी असॉल्ट करा है, उन कल्प्रिट्स पे एफआईआर हो और अरेस्टिंग हो। क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि यहाँ पे आता है, कोई भी मार के चला जाता है, उसकी अरेस्टिंग तो अब होने बहुत मुश्किल से होती है, तो हम हमारी प्राइमरी डिमांड यही है कि अरेस्टिंग हो। और जो हमारी सेकेंडरी डिमांड है, उसमें एक नर्सिंग स्टाफ भी था, जो हम चाह रहे हैं कि उन पे एक्शन हो इन रिगार्ड्स टू सस्पेंशन। और जो हमारी थर्ड डिमांड है वो ये है कि एक हम चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में एक ऐसा हो कि एक पेशेंट के साथ मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंट्स हो। ऐसा ना हो कि एक मरीज़ है और 10 अटेंडेंट खड़े हैं, क्योंकि उसी से आपकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इंसाइट होती हैं उससे। अब तक ये हड़ताल कब तक रहेगी? ये देखिए, हमारी हड़ताल तो अभी इसीलिए तब तक है जब तक हमारी पूरी डिमांडें पूरी नहीं हो रही हैं। क्या क्या डिमांड रहेगी? यही हमारी तीनों डिमांड है। पहली डिमांड हमारी ये है एफआईआर और अरेस्टिंग। सेकंड डिमांड है टर्मिनेशन ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। और थर्ड डिमांड ये है कि हम एक चाह रहे हैं कमिटी बैठे या जो भी है, एक हॉस्पिटल में मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंट्स होने चाहिए एक पेशेंट के साथ। लगातार इस तरह की घटना काफी काफी कम समय में आ रही है हम्म। और इसका जिम्मेदार कौन जलाएगा? किसकी लापरवाही कहेंगे जिस तरीके से जो घटना लगातार हो रही है? नहीं, जो जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं, बेसिकली बात ये है कि जो भी लापरवाही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, कि अगर आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी किसी वार्ड में कम है, तो आप उसको इंक्रीज़ करिए या उसको मैनेज करिए। ये सुबह 7 6:50 पे इंसिडेंट शुरू हुआ है और 7:50 तक चलता रहा है। 1 घंटे तक वहाँ पर गार्ड आए, बट तब भी वो रोक नहीं पाए इस इंसिडेंट्स को। तो हम इसमें हम ना तो डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर वहाँ पे था, वो सीपीआर दे रहा था लगातार। वो अपने पेशेंट को छोड़ के नहीं गया, उसपे 3 बार मारा गया उसको वहाँ पर, बट वो अपने पेशेंट के साथ रहा है। वो पेशेंट को छोड़ के नहीं गया है। बट वहाँ पे जो गार्ड आए, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, वो भीड़ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का वो फेलियर है। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है, लेकिन अलीगढ़ जनपद का जो मेडिकल कॉलेज है अलीगढ़ के काफी जिलों को संभालता है। इस बीच काफी मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
छोटे से नजरिए से देखते क्या देखते? देखिए हमारी हमदर्दी हर मरीज के साथ है, बट इट डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर सेल्स। हम अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चाहते कि किसी की हम हेल्प करें। हम भी, हमारे अंदर भी ह्यूमैनिटी है। हम भी चाह रहे हैं कि हम मरीजों का करें एकदम, कि जितनी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और उस पर कोई एक्शन ही ना हो। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं। बाकी बात रही कि हम भी डॉक्टर भी इंसान हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हमें भगवान का दर्जा देके हम कुछ भी करिए आप हमारे साथ। ट्रीट अस एज लाइक ह्यूमंस। हम अपना काम करते रहेंगे। कब तक रही करना? अभी तो वही बात है, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक हम, हमारी मीटिंग है आज शाम को 8 बजे, उसमें हम डिसाइड करेंगे। अगर तब तक हमारी डिमांडें पूरी हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा हमारा। आपकी छत से आप सूचना देते हैं कि मेरा भाई उड़ा रहा है। हाँ भाई, उसमें नहीं कर सकते, बच्चे भी उड़ाते हैं सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। और न तो बाहर का कोई उड़ाने आ रहा है। पूरी घटना की बात। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक गुप्ता है। मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेकंड ईयर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट हूँ। मैं आज सुबह 6:30 बजे करीब एक दूसरा पेशेंट था, वो शायद बेड नंबर 1100 उसका 8 था, ठीक है। मैं उसको देख रहा था, पर वहीं पीछे 1112 पे एक पेशेंट थे अली हसन, जिनकी रिगार्ड में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। उनका एकदम से हार्ट फेल किया था, ठीक है, और लगा था कि हार्ट अटैक पड़ा है, सडन ऑनसेट था, जो कि किसी को भी कभी भी पड़ सकता है, क्योंकि पेशेंट पहले से डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंसिव भी थे, उनका ब्लड शुगर ना ही बीपी कुछ भी कंट्रोल नहीं था। और वो हमारे पास आए थे डेंगू बुखार लेके। डेंगू बुखार में भी उनका जो है बीपी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग, जिसके लिए उनको एडमिट किया गया था, वो स्टेबलाइज किया गया था। लेकिन क्योंकि उनको जो है ये पहले से बीमारी इतनी सारी थी, उनको एकदम से सडनली हार्ट फेलियर हो गया। अब हमने उसके लिए उनका बीपी लिया। ऑन ड्यूटी हमारे JR1 रेजिडेंट हमेशा पूरे वार्ड में रहता ही है कि रात में जो डॉक्टर है कोई भी पेशेंट अटेंड कर रहा होता है तो वो करते हैं। उन्होंने बीपी लिया पेशेंट का, हमने उस हिसाब से उनको मेडिकेशंस दी, पेशेंट को स्टेबलाइज करने का ट्राई किया। पेशेंट के लिए हमने आईसीयू में बात भी करी बेड करवाने का, पर उस टाइम भी बेड खाली नहीं था, तो ये था कि जैसे ही हम बेड खाली होगा हम आगे प्रोसीजर उसके लिए बढ़ेंगे। पर वार्ड में हम उनके साथ थे, वहाँ पे भी ये कैमरा में प्रॉपर रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि उनका हमें वहाँ पे CPR करना पड़ गया। CPR मतलब एंड स्टेज में एकदम रिसस्टेट जो करना पड़ता है पेशेंट को जब कुछ नहीं होता, तो उसके लिए था हमारा। हम अपना पूरा ट्राई कर रहे थे। सामने से पेशेंट के जो अटेंडेंट्स थे, उनके लड़के थे, उनके साथ ही नर्सिंग स्टाफ थे जो कि यहाँ पे काम करती थी। उन्होंने मुझे माँ बहनी गालियाँ देना शुरू कर दिया। मेरे साथ जो जूनियर एजेंट था उसका कॉलर की खींचातानी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी हम वहाँ पे अपना CPR कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग वहाँ से ना तो भागे, ना हमने पेशेंट के स्टाफ के साथ अटेंडेंट के साथ कोई बदतमीजी की। पता है किसी के साथ कोई अगर गुजर रहा होता है तो वहाँ पे हम ये इमोशन समझ सकते हैं, ये अग्रेशन समझ सकते हैं। लेकिन अपना CPR करते करते अब जब उसकी मृत्यु हो गई मरीज की हमारे, जिसको हम नहीं बचा पाए, उसके साथ वालों ने, जो जूनियर रेजिडेंट था मेरा, उसकी फाइल फाड़ने की कोशिश करी, उसका कॉलर खींचने की कोशिश करी। वो अपनी जान बचा के भागा वहाँ से, ड्यूटी रूम में वो छिपा। और उधर गार्ड हमारे पास मुश्किल से 1-2 थे, और भीड़ कम से कम 50 से 100 लोगों की, तो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तब वो गार्ड उसको भीड़ को संभालने में बिल्कुल असक्षम थे। वहाँ उनके साथ जो 3-4 लड़के थे, उन्होंने मुझे 5-6 झापड़ मारे हैं, जिसमें से एक झापड़ मेरे कान पे जो लगा उससे मेरे सीधे हाथ के कान का पर्दा भी फट गया, ठीक है, ब्लीड हुआ था। अब ये इससे अगर मुझे कोई परमानेंट डैमेज हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस चीज़ की। मैं वहाँ पे खड़ा था, उसके बावजूद भी मार खाने के बाद भी वहाँ खड़ा हुआ था, क्योंकि ना वो मुझे जाने दे रहे थे, ना वो मुझे मेरा काम करने दे रहे थे। तब इसमें दूसरा पूरा शर्ट वर्ट सब फाड़ दिया हम लोगों की। अब क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग देखिए, सिंपल लॉजिक है हमारा, जिसने ये काम किया है वो अरेस्ट होगा, ठीक है। और जो नर्सिंग स्टाफ जो जिन्हें पता है मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या रहता है, उसके बावजूद भी जब वो प्रोवोक कर रही हैं, वो खुद प्रोवोक कर रही हैं, वो जब गाली गलौज हो रही है, मारपीट कर रही है, वो चाहती तो उनको समझा सकती थी कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी पेशेंट हो सकता है। लेकिन उन्होंने और प्रोवोक किया भीड़ को, और लोग बुलाए, उन्होंने और मारपीट करवाई। तो उनका सस्पेंशन और यहाँ से रिमूवल उनकी अपनी पोस्टिंग से, ये हमारी बेयर मिनिमम है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बाकी अपनी जो लड़ाई चल रही है पहले से ही कि हाँ हम सिक्योरिटी पर्सन कुछ बढ़ा सकें, RD की तरफ से, ये प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से थोड़ी कॉम्पिटेंसी आ सके सिक्योरिटी स्टाफ की, यही हमारी डिमांड्स है, जो कि बेयर मिनिमम डिमांड्स है। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, जूनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल। आज जब ये सुबह इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था तो फिर मुझे कॉल आई थी डॉक्टर कार्तिकेय की कि पेशेंट काफ़ी सिक हो रहा है और काफ़ी भीड़ हो रही है, तो उसी रिगार्डिंग मैं पहुंचा था उस टाइम जो है CPR मतलब ख़त्म नहीं होने वाला था, तो बट पेशेंट हम बचा नहीं पाए थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो लगातार उधर से भी वो लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, CPR भी प्रॉपर नहीं करने दे रहे थे। उसके बावजूद हमारे डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की कोशिश की उनको बचाने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा था पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो यही समझाने के लिए पेशेंट के अटेंडेंट को कि जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब भी पेशेंट एक्सपायर्ड होता है, तो डेथ सर्टिफिकेट की फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसी के रिगार्डिंग
मैं वो फॉर्मेलिटीज़ कराने के लिए आया था। बट मगर जो पेशेंट के साथ वाले थे वो इसको भी लेकर सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस इसी बात के लिए जो है मेरे पर चढ़ गए। मेरे पे सर वहाँ पे बीपी इंस्ट्रूमेंट पड़ा था। मैं नर्सिंग स्टाफ रूम के अंदर बैठा हुआ था उस टाइम उनको समझाने के लिए। वो इस बात को समझे नहीं और वहाँ पे तुरंत उन्होंने जो है बीपी अपरेटस से मेरे सर पे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे लग गया। और उसके बाद 7-8 लोग और उनके साथ आए और उन्होंने काफ़ी हाथापाई की मेरे साथ और मेरे सारे कपड़े वपड़े जो है फाड़ दिए उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया जो है और लेके भाग गए थे, क्योंकि मैं उनका जो है एविडेंस जो है रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला था, क्योंकि वो लगातार वो गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने उसमें से जो है 2 वीडियोज़ थे, उनमें से एक को उन्होंने डिलीट कर दिया था, बट एक छोटी सी क्लिप जो है वो मेरे पे रह गई थी, क्योंकि जहाँ पे मैं स्टाफ नर्सिंग रूम में बैठा था वहाँ पे कैमरा नहीं है। मगर उसमें आप देख सकते हैं तो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें 7-8 लोग घुसे थे कमरे में जो है और वो लगातार मारने की कोशिश और जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। जो भी उनके हाथ में आ रहा था वो लगातार मेरे ऊपर फेंक रहे थे या जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस मामले में कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए हैं आपको? इस मामले में हमारे साथ जो है मैं डॉक्टर कार्तिकेय और भी 2-3 लोग हैं डॉक्टर्स, वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। अपने पेशेंट को लेकर कहाँ से रेफर कर दिया? जी, पेशेंट वो यहाँ पे रेफर करनी, वो डायरेक्टली ही एडमिट हुए थे यहाँ पे जेएनएमसी में। वो जमालपुर के रहने वाले हैं, टूटी बाउंड्री के पास। अब किस तरीके का कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ कि जो है उनके साथ जो इन्होंने ऐसा इंसिडेंट किया है कि जो है काम कर रहे डॉक्टर पे, ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे जो है ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई पे जो है असॉल्ट की गई है, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी सिस्टर जी जो इन्वॉल्व थी इनमें, जिन्होंने ये सब चीज़ों को जो है प्रोवोक किया, जो लगातार बाहरी तत्वों को बुलाती रही, जैसे कि जब शुरुआत हुई सीपीआर की, ये उस टाइम कम बीट थी, मगर जैसे सीपीआर हो रहा था वो लगातार वो फ़ोन कर करके लगातार जो है जमावड़ा और लगातार मॉब लिंचिंग एक तरह के बोलना चाहिए इसको भी, जो है कि एक पूरा मॉब उन्होंने इकट्ठा किया 50-60 लोगों का। वो सारे उन्होंने पूरा मॉब इकट्ठा किया हमारे ऊपर जो है जान से मारने के लिए। इतनी तादाद में लोग इकट्ठे कैसे हो गए जहाँ पे स्टाफ भी है, गार्ड वगैरह? गार्ड हमारे पास जो होते हैं वार्ड 10, 11 और 12 मिला के वो एक ही होता है रात नाइट में पोस्टेड। जैसे ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ उन्होंने गार्ड ने बुलाने की कोशिश की, उसमें से 4-5 ही गार्ड आ पाए, मगर ये जो है पूरा इंसिडेंस लगभग 1 घंटे का तक चलता रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है कि वो इस इंसिडेंट्स को रोक नहीं पाए। और कई सारे वीडियो सीसीटीवी फुटेज है हमारे पे, जिसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि गार्ड जो है पीछे खड़े हुए हैं, मॉब जो है अटैक करे डॉक्टर को, वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको पीछे खींचा जाए, पर वो कर नहीं पा रहे हैं जो है। वसीम वसीम कहाँ के रहने वाले हैं आप? जमालपुर मौलाना नगर थाना कौन सा लगता है आपको? क्वारसी। अच्छा, ये मतलब कौन है, क्या घटना हुई है, पूरी घटना बताइए। ये भाई है मेरा, क्या नाम है उनका? सलमान। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। ये दुकान पे से गए एक्टिवा लेके, तो ये पतंग वगैरह उड़ाते हैं पल्लों को, तो एक्टिवा पे चल रहा था तो पतंग कटी पुल के ऊपर, पतंग कटी तो वो मांझा गिरा था, तो वो मांझे से इसकी गर्दन कट गई। कौन से फ्लाईओवर की बात है? जमालपुर। तो गर्दन ज्यादा कटी है? ज्यादा कट गई बहुत, काफी। तो खत्म हो गया वहाँ पे। जैसे मेडिकल ले गया, मेडिकल में मना कर दी डॉक्टरों ने, है नहीं है कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मौलाना लाइन पर। तो घटना किस जगह की है? थाना कौन सा लगता है? क्वारसी। वहाँ जो पटवारी चौकी, ये थाना सिविल लाइन थाना पड़ता है, जहाँ जहाँ घटना घटी है। और रहने वाले हम मौलाना नगर के, वो क्वारसी थाना लगता है। हम ये चाहते हैं बस, ये मांझा पतंग वगैरह उड़नी है, इस पर रोक लगाई जाए। ऐसे तो आदमी आम इंसान भी निकल रहा है, हर तरह का इंसान निकल रहा है, ये पतंगें कटेंगी, मांझे से गर्दनें कटेंगी। मांझे वाले की, मांझे वाले की लापरवाही और क्या है?